अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिसाब वाले एलिमेंट्री लेवल, सबक नंबर 7, इब्तिदाई कवायद हुरूफ जर। तो हमारा ये पहला जो यानी लेवल के पहले 8 असबाक का ये सेकंड लास्ट सबक है। और करीब में इंशाल्लाह फिर आपका टेस्ट और जायजा भी होगा। एलिमेंट्री लेवल में ये अस्मा की बास में से यानी नाउन की अकसाम में से और प्रोनाउन की अकसाम में से ये हमारा सेकंड लास्ट सबक है। और इसमें हम पढ़ेंगे हरूफ जर। हरूफ जर क्या चीज है? 7 हरूफ जर यानी 7 प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हर जबान में मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू में जैसे हम पढ़ते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है। इंग्लिश में टू इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह दूसरे भी कुछ हरूफ इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी के अंदर टोटल उर्फ जर जो है प्रोपोजिशन है उनकी तादाद 17 है। 17 में से 10 कम इस्तेमाल होते हैं या बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, और अक्सर उनमें से कुरान करीम में उनकी मिकदार जो है आटे में नमक के बराबर भी नहीं बल्कि इससे भी कम है। हाँ, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे, जो कुरान करीम में या हदीस मुबारक में या अरबी जबान में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उरूफ जर में से यानी 17 प्रोपोजिशन में से 10 को हमने साइड में कर दिया, सिर्फ 7 पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि उर्फ जर के साथ भी हमने जमीर मुत्तसिल को पढ़ना है और दोहराना है, और इसी के साथ उर्फ जर को भी हमने दोहराएंगे, तो इसलिए एक मरतबा उर्फ जर के साथ जो जमीर है उसको देख लीजिएगा कि ये वही जमीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन हम दोहरा रहे हैं तकरीबन सबक नंबर 4 से। हु हुमा हुम, का कुमा कुम, जीना, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, जीना। आज का जो नया सबक है हमारा, कि जो लफ्ज हम जबान से बोलते हैं वो उसकी तीन काइंड है, तीन अकसाम है। कि जो लफ्ज जबान से निकलता है, सबसे पहले तो उसको दो तकसीम करते हैं कि जो आवाज और साउंड इंसान के मुंह से निकलती है वो या तो बामान होगी या बेमान होगी। यानी उसका कोई मतलब होगा, कोई मफहूम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है, जैसे बहुत से साउंड और आवाजें हमारे जबान से हमारे मुंह से निकलती हैं, उनके कोई माना नहीं होता। अगरचे कोई उसका सेंस उसका मफहूम होगा लेकिन माना नहीं होगा उस लफ्ज का, तो वो तो हमारी बात से ही खारिज है, उससे तो हम बात ही नहीं करते। अगर वो लफ्ज के जिसका कोई माना है, जिसका कोई माना है, जी, तो जिसका कोई माना है तो फिर वो तीन हिस्सों में तकसीम होगा। या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, इससे कोई खारिज नहीं। तो तीन किस्में बनी उसकी, इसम, फेल और हर्फ। इसम, फेल, हर्फ, जो भी बामाना लफ्ज होगा वो तीन में से कोई एक होगा। तो अब अल्फाज की तीन वो अकसाम आ गई। इसम, नाउन, किसी काम, किसी का नाम हो या सिफ्त हो, एडजेक्टिव में से हो। जैसे किताबुन, मक्का था, मक्का तो एक नकरा है, एक प्रॉपर नाउन है, मारिफा है। मुस्लिम और मोमिन दोनों सिफ्त हैं, एडजेक्टिव की अकसाम में से हैं। वर्ब के जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे नसरा, फतहा, कोई भी एक्शंस वर्ब हो सकते हैं। हर पार्टिसल होगा, यानी जो इस्म और फेलों को मिलाकर जुमले का मफहूम पैदा करेगा, उसको बमाना बनाएगा, जिसको आज हम पढ़ेंगे बा लाम मिन आज, फी, इन्ना वगैरह। तो ये वो है कि जो फेल और इसम में रब्त काम करके जुमले को मजीद बमाना, मजीद मफहूम वाला और उसका जो है मतलब वजा बेहतर हो जाता है। तो अभी देखिए कैसी है कि इसम किसी का नाम होगा या सिफ्त होगी, वर्ब किसी के काम या होने या करने का पता चले जिससे, और हर्फ जो इसम और फेल को मिलाकर जुमला बनाए। अब सबसे पहले आ जाते हैं उर्फ जर की तरफ, कि कुल उर्फ जर जो आज हमने पढ़ने के हैं और ये इनका इस्तेमाल कहते हैं उनमें से दो तो उनका शुमार ही नहीं होता। जैसे बा और लाम। बा, बाजिर बी, ला, बी ला भी कह सकते हैं, बी
या बा लाम हरफ जर, पहले ये दो जोड़ी है। एक का माना है साथ है, एक का माना है लिए या के लिए। दूसरे दो मिन और आन है। मिन का माना से, आन का भी माना से। इला आला तक, तरफ, या आला का माना पर, ऊपर। बालाम मिन आन इला आला और फी में अंदर। तीसरे तीन हरफी है। पहले में सिर्फ सिंगल हरफ है बालाम। मिन आन में दो दो हरफ से। और इला आला, इसमें तीन तीन हरफ। कुरान करीम में पहले दोनों की तादाद तो शुमार नहीं होती, बाकी ये पांच जो मिलकर इनका इस्तेमाल जो कुरान करीम में बनता है 6861 मरतबा ये। और बा और लाम तो इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि हर अक्सर इसम के साथ बिल्लाहि, लहू, लहुम, लका, इसका भी इस्तेमाल बेशुमार है, लेकिन गिनती नहीं है इसकी। क्योंकि ये किसी अरब के साथ बिल्कुल अटैच्ड होकर आते हैं, लिहाजा इनका शुमार नहीं होता, ये किसी दूसरे लफ्ज का हिस्सा शुमार हो जाता है। लिहाजा पहले दो शुमार न होने के बावजूद भी कितनी बड़ी तादाद इन सात हरूफ की कि 6861 मरतबा ये इस्तेमाल हो। अब इनका माना देखियो गौर से। बा का माना साथ, लाम का माना लिए या के लिए, मिन और आन का माना से, इला का माना तक या तरफ, आला का माना पर, ऊपर, फी का माना में, अंदर। बा लाम माना साथ या लिए, मिन आन का माना से, इला का माना तक और तरफ, आला का माना पर, ऊपर, फी का माना में, किस चीज में। अब इनके साथ हमने क्या करना है। कुल उर्फे जर, ये आ गए कुल उर्फे जर 17 है। इनमें से सात ऐसे हैं जो कुरान करीम में जमायर के साथ मिलकर आते हैं। और ये सात हरूफ 16 जमायर के साथ मिलकर कुरान करीम में सैकड़ों मरतबा आते हैं। बा लाम, पहला आ गया। बा का माना क्या है, सात। लाम का माना है लिए या के लिए। मिन और आन दोनों का माना है से, लेकिन दोनों में फर्क है। मिन किसी काम की इब्तिदा के लिए है, और आन किसी काम की इंतहा के लिए है। और इला का माना है तक और तरफ। इला माना तक और तरफ। और आला का माना ऊपर, फी का माना में। अब करना ये है कि ये जो जमायर हैं इनके साथ मिलाकर हमने पढ़ा। मिसाल के तौर पर ये लाम है, तो लहू, लहुमा, लहुम। लका, लकुमा, लकुम। और ये लाम ली, या जेर आ जाएगा, इसके साथ जेर आ जाएगी ली। और बाकी लाना, इसके बाद लाहा, लहुमा, लहुन्ना, लकी, लकुमा, लकुन्न, ली, लना। क्या क्या वही था। लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। तर्जमा क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। कि लाम का माना है लिए या के लिए, तो क्या माना होगा इसका लहू का। लहू का माना फिर क्या हो जाएगा। उस एक मर्द के लिए। जी, उस एक मर्द के लिए। तो उस एक मर्द के लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए, आप एक के लिए, आप दो के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। उस एक औरत के लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए, आप एक के लिए, आप दो के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हमारे। अब हमने इसी तरीके से ये जमायर के साथ इन उरूफ जर में से सात को पढ़ना है। तो एक मरतबा फिर वो से जरा देखिएगा कि बा का माना क्या है। जी, बा का माना क्या है, कोई बता सकते हैं। लाम का माना क्या है।
मिन और आन का क्या माना है, इला का क्या मतलब है, माना है, और आला का क्या और फी का क्या है। जी। अब आ जाते हैं हम इनकी मिसालों के साथ। कैसा इनका इस्तेमाल किया। अब देखिएगा, बा है, माना साथ। कुरान करीम में इस्तेमाल होता है बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। जब लुग़वी तर्जुमा किया जाता है वैसे तो हम करते हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, लेकिन जब लुग़वी हर बार माना तो करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये होगा तो लिखा होता है मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। तो साथ किसका माना किया जाता है, बा का। साथ अल्लाह के नाम के, शुरू करता हूँ साथ नाम अल्लाह के, या मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। उला का, वो लोग युमिनून ईमान लाते हैं, बिही उसके साथ, बिही उसके साथ। और फिर आ गया लहू, माना लिए या के लिए, हुदन, ये कुरान हिदायत है, लिन नास, किसके लिए, लोगों के लिए। लहू, उस अल्लाह के लिए है, मुल्क समावाति वल अर्द, बादशाही आसमानों और जमीनों की। मिन और आन, मिन का माना भी से, आन का माना भी से, दोनों का। जजा, जजा, जजा है, बदला है। मिन माना से, रब का पढ़ चुके हैं, आपके रब की तरफ से। मिन का माना से क्या, अन का माना से। वमा कुन्ना, और नहीं है हम, अनिल खल की, मखलूक से। खल्क माना मखलूक, अन माना से, गाफिलीन गाफिल। इला माना तक या तरफ, तू रुजू करो, इल्लाह, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। तो इला का माना हुआ तक या तरफ। आला माना पर या ऊपर। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, आला कुल्ली शैइन, सारी ये लफ्ज तकरीबन पढ़ चुके हैं। आला माना पर, कुल्ली शै, शै माना चीज, हर चीज पर, कदीर कादिर है। मैं माना अंदर में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और दूसरी दूसरी मिसाल इनकी, मिन का माना वाला युकबालु मिनहा शफाअतुन, और नहीं कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, शफाअतुन कोई सिफारिश। लन तरदा, कभी भी राजी नहीं होंगे, लन तरदा, कभी भी राजी नहीं होंगे। अन का, आपसे, अन मन से, का आपसे, अल यहूद यहूदी, तुम फिर, इलैहि उसी की तरफ, तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे। तुम फिर, इन्ना बेशक, अलैना हमारे ऊपर है, हिसाबुहुम उनके हिसाब किताब करना। हम, वो सब के सब, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। तो ये तकरीबन तमाम अल्फाज के माना, यानी जितने के जितने उरूफ जारा थे, साथ के साथ की दो दो मिसालें दी हैं कि इनकी क्या क्या मिसालें कैसे हैं। यहाँ कुरान करीम से, बा का माना साथ, लाम का माना लिए, मिन का माना से, आन का माना से, इला का माना तक और तरफ, आला का माना पर ऊपर, फी का माना में अंदर। अब आ गई वो कि भाई अब इन तमाम के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ गई बा, लाम, मिन, अन, इला, आला, फी। हर एक का साथ तर्जुमा में लिखा है, लेकिन कुल उर्फे जरा 17 है, या जहन में रखिएगा। 10 हमने साइड पे कर दी कि इस्तेमाल बहुत कम होता है,
और बाकी हमारे सामने है। अब करना क्या है, इसी की तरह बिही, बेहिमा, बेहिम, बेका, बेकुमा, बेकुम, बी, बेना। इस तरह अन है तो अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनका, अनकुमा, अनकुम, अन्नी, अन्ना। इस तरह अब एक एक के साथ हमने ये मिलाकर पढ़ना है। तो सबसे पहला लफ्ज आ गया हमारे पास बिही। जी। जी तो सबसे पहले यह बिही माना समझिएगा। बी का माना असल है साथ, लेकिन इसको बामावरा जब हम करते हैं तो इसको माना कर देते हैं से। भी, बा का हमने माना पड़ा है साथ, लेकिन जब बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो इसका माना करते हैं सही। जैसे बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, ये बा मुहावरा तर्जुमा है। और लुग़वी माना किया जाएगा तो अल्लाह के नाम के साथ। तो लुग़वी मतलब साथ का है, कभी कभी वो भी कर लेते हैं। जी। और जैसे आ गया यह दी, हिदायत देता है, बिही, उस कुरान के साथ, अल्लाह अल्लाह। लुग़वी माना क्या है कि अल्लाह इस कुरान के साथ हिदायत देता है। तो हम क्या करते हैं, बा मुहावरा तर्जुमा यह दी हिदायत देता है, बिही उससे, अल्लाह अल्लाह। तो एक है बा मुहावरा तर्जुमा, एक है लफ्जी माना। तो मुहावरे के अंदर से माना है, लुग़वी तौर पर इसका अपना माना साथ है। जी। अल्फाज पढ़ेंगे, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के साथ, बिही, उन दो के साथ, बिहिमा, उन सब के साथ। बिहिम, आप एक के साथ, बिका, आप दो के साथ, बिकुमा, आप सब के साथ। बिकुम, मेरे साथ, बी, हमारे साथ। बीना, उस एक औरत के साथ, बिहा, उन दो औरतों के साथ, बिहिमा, उन सब औरतों के साथ। बिहिन्ना, आप एक औरत के साथ, बिकी, आप दो औरतों के साथ, बिकुमा, आप सब औरतों के साथ। बिकुन्ना, मेरे साथ, बी, हमारे साथ। बीना, जी। ये एक लफ्ज हो गया। अब उसके बाद दूसरा है बी के, बा के बाद लाम है, लहू, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा भी है। और उसका अरबी अल्फाज मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आपने करना है। जी। लहू, उस एक मर्द के लिए, लहुमा, उन दो मर्दों के लिए, लहुम, उन सब मर्दों के लिए, लका, आप एक मर्द के लिए, लकुमा, आप दो मर्दों के लिए, लकुम, आप सब मर्दों के लिए, ली, मेरे लिए, लना, हमारे लिए, लहा, उस एक औरत के लिए, लहुमा, उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए, लकी, आप एक औरत के लिए, लकुमा, आप दो औरतों के लिए, लकुन्न, आप सब औरतों के लिए, ली, मेरे लिए, लना। हमारे लिए। जी। ये दो लफ्ज हमारे हो गए। बाम ने पढ़ा, बा का माना साथ, लाम का माना लहू। एक कायदा भी हमारा बाकी है जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हमने बिही, बिहिमा, ही, हिमा, हिम क्यों पढ़ा है, ये हमारा काफी पिछली क्लास से ये बाकी है कि यहाँ लघु है। और बा जब हमने पढ़ा तो बिही, बिहिमा, बिहिम, यहाँ पर वहां जेर पड़ी है, यहाँ पेश पड़ी है। तो ये दो लफ्ज हो गए। लकुम क्या माना हुआ, उस एक के लिए, लकुम। तुम सब मर्दों के लिए, जी। आप सब के लिए। दीन हुकुम, दीन का माना दीन ही है, दीन हुकुम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा दीन है। वली, ली, ली, ये वाला लफ्ज है, ये ली, इसका क्या माना होगा, मेरे लिए, मेरे लिए। दीनी,
मेरा दीन। बहुत अच्छा। और मेरे लिए मेरा दीन है। अब उसके बाद अगला लफ्ज हम पढ़ेंगे मिन हो और आन हो। जी। अन हो, मिन हो, चौथा लफ्ज है हमारे पास, तीसरा है भाई, ये आखिरी लफ्ज है, बाकी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिन और आन दोनों का माना सही है, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल में इनका फर्क है कि मिन जब किसी चीज के इब्तिदा की कहो कि यहाँ से शुरू हुआ और वहां तक गया, तो ये इब्तिदाई कामों के लिए होता है, स्टार्टिंग के लिए होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मिन का इस्तेमाल होता है, और एंडिंग पॉइंट के लिए जो है आन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे जो है बहुत से जो है, यानी जबानों में ऐसे लफ्ज होता है कोई लफ्ज जो है वो इस माने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर काम को शुरू करना है तो एक लफ्ज है, और अगर उसको एख्तिताम तक पहुंचाना है तो दूसरा लफ्ज का इस्तेमाल है। जी, तो एक दफा लफ्ज पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक से, मिन हो, उन दो से, मिन हुमा, उन सब से, मिन हुम, आप एक से, मिन का, आप दो से, मिन कुमा, आप सब से, मिन कुम, मुझसे, मिन्नी, हमसे, मिन्ना, उस एक औरत से, मिनहा, उन दो से, मिन हुमा, उन सब औरतों से, मिन हुन्ना, आप एक औरत से, मिन की, आप दो औरतों से, मिन कुमा, आप सब औरतों से, मिन कुन्ना, मुझसे, मिन्नी, हमसे। मिन्ना, जी, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, बिर रहमान, रहमान की, मिन का, आपसे, मिन का, आपसे। जी, तो आज इंशाल्लाह हमारा सबक यहीं इख्तिताम, अगली क्लास में हम इसको मुकम्मल करेंगे, इंशाल्लाह पूरा पढ़ेंगे। और आप साथ साथ पीछे से भी दोहराना शुरू कीजिएगा। अगली क्लास एक में ही, यानी आखिरी सबक हमारा एक क्लास का होगा, क्योंकि आसान है। फिर उसके बाद फौरन आपका पिछले 8 असबाक जो हम पढ़ चुके होंगे इनका टेस्ट होगा, और उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको भेज भी दूंगा, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता साथ टेस्ट की तैयारी भी करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।